हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 में जो होने वाला है पेपर 3 में देखिए सामान्य ज्ञान का टोटल हम लोग 40 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। ये जो आज का वीडियो हमारा है प्रैक्टिस सेट 6 है। अभी तक हम लोगों ने सफलतापूर्वक 5 प्रैक्टिस सेट को देख लिया है और आपके सिलेबस के अनुसार जो है इसमें सामान्य ज्ञान के जो है 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी नए लोग चैनल पर जुड़ रहे हैं पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा जब तक नहीं होती है तब तक जो है किसी न किसी पेपर का जो है प्रैक्टिस सेट आपको डेली बेसिस पर मिलते रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं समय को बिना खराब किए हुए, क्योंकि समय का महत्व जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है और अब समय आपके पास बचा है नहीं। प्रैक्टिस करते रहना है, पढ़ते रहना है। शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? जो वैदिक काल था ना, जो वैदिक जो लोग थे उनके द्वारा सबसे पहले किस धातु का जो है प्रयोग किया गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तांबा का। वैदिक कालीन जो लोग थे इन लोगों ने सबसे पहले कौन सा धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, पूछ रहा है कि किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? इस वर्ड को याद रखिएगा, वेद त्रयी। ये जो है ना 3, सबसे पहले तो आपको वेद कितने होते हैं ये तो पता ही होगा। वेद टोटल जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। लेकिन यहाँ पे 4 वेद के जगह पर एक वेद को हटा दिया गया है और 3 वेद को एक साथ में रखा गया है और इसी को जो है तीनों जो एक साथ में है इसको कहा गया है वेद त्रयी। तो ये 3 वेद जो है इसको आपको नाम याद रखना है। तो नाम क्या है इसका? तो सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। 2 नंबर का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, तो चलिए इसी को जो है वेद त्रयी कहा गया है। क्लियर हो गया? वेदों की संख्या भी आपको हमने बता दिया। अगला सवाल देखिए, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा और ये वर्ग कौन थे? बौद्ध धर्म में जो है समाज को जो है 2 वर्गों को अपने साथ में इन्होंने जोड़ लिया और इसका जो प्रमुख प्रभाव रहा वो किन के ऊपर रहा? ठीक है, तो ये हम लोगों को पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्त्रियां और शूद्र के ऊपर। ठीक है, बौद्ध धर्म में स्त्रियों और शूद्रों के लिए जो है अपने जो है इन्होंने जो है गहरा प्रभाव छोड़ा। इस 2 वर्गों को जो है खास करके इन लोगों ने जोड़ा था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर में सवाल आपसे पूछ रहा है कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस धारणा से आया? तो अशोक जो है बहुत ही अशोक महान सम्राट थे और इनके कार्यकाल के दौरान क्या हुआ ना, कलिंग का एक युद्ध हो गया था। ठीक है, और कलिंग का जो युद्ध हुआ था यहीं से इनका मन में परिवर्तन हुआ और इन्होंने क्या किया, अपने नीति में भारी परिवर्तन कर दिए। तो कलिंग युद्ध इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कलिंग युद्ध में ही जो है ना अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद ही जो है अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति को त्याग करके धम्म घोष की नीति को अपनाया था। आप लूसेंट अगर यदि पढ़ते होंगे तो वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ ये सारा चीज़। ठीक है, अगला सवाल देखिए, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? विक्रम संवत जो है कब आरंभ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? विक्रम संवत जो है 57 ईस्वी पूर्व में जो है इसकी मतलब कि आरंभ हुई थी। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी ठीक है, विकास मिशन योजना कब शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री पीवीटीजी योजना की जो शुरुआत हुई थी वो आपका हुई थी 1 फरवरी 2023 ईस्वी को। ठीक है, कब हुई? 1 फरवरी 2023 ईस्वी को हुई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया था। सती प्रथा जो है बहुत ही खतरनाक प्रथा था पहले, ये बहुत वर्षों पहले की बात है। उस टाइम होता क्या था कि किसी भी महिला के जो पति होते थे उनकी अगर यदि मृत्यु हो जाती थी, डेथ हो जाती थी, तो उनके साथ में ही जो है इनको मतलब कि जलना पड़ता था, है ना। तो इनको भी जो है मरना पड़ता था। तो यही था सती प्रथा कि अगर यदि इसका हस्बैंड नहीं रहे तो उसकी वाइफ भी नहीं रहती थी। तो हालांकि ये बहुत ही खराब प्रथा था और बहुत सारे लोगों के सहयोग से जो इस प्रथा को हटाया गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है?
तो जमशेदपुर जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे में। ठीक है, देखिए जमुना नदी तो झारखंड में है ही नहीं है, कोसी नदी नहीं है, गंगा नदी आपका है। अगर यदि किन्हीं को नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं, झारखंड में गंगा नदी साहेबगंज जिला से होकर के बहती है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ पे जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है, झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन कहाँ पर हुआ था। तो देखिए झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन जो हुआ वो आपका झरिया में हुआ। कहाँ से, झरिया में हुआ। झरिया किस जिला में है, तो धनबाद जिला में है। अगला सवाल है, झारखंड में तांबा उत्पादन किस क्रम के सेल समूह से होता है। झारखंड में जो तांबा का उत्पादन होता है ये किस क्रम के सेल समूह से होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कुड़प्पा क्रम का। जो कुड़प्पा क्रम के जो सेल समूह है इसी के द्वारा जो है तांबा उत्पादन झारखंड में होता है। अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है वो कौन सा है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, सालसेट हो जाएगा। ठीक है, सालसेट जो है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 12 नंबर। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, क्या सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची मतलब पहाड़ी की। ठीक है, पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है, शिखर जो है वो अनाईमुड़ी की है। अगला सवाल देखिए, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है। अरावली श्रेणियाँ जो है ये किस राज्य में स्थित है, ये बवाल हो रहा है इसके ऊपर, है ना। तो अरावली श्रेणियाँ जो है किस राज्य में स्थित है, 13 नंबर का क्या आप आंसर करेंगे, ऑप्शन ए कर देंगे, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। ठीक ना, चलिए ये सब भी छोटा छोटा चीज़ आप याद रखेंगे। राजस्थान में ही क्या है, डिजर्ट है, मरुस्थल है। ठीक है, और राजस्थान ही जो क्या है एरिया के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 14 नंबर। देखिए पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस तरह की पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस तरह की पर्वत श्रेणी है, 14 नंबर का सही आंसर आपको करना है ऑप्शन ये, ब्लॉक पर्वत है। क्या है, ब्लॉक पर्वत। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है ब्लॉक पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। अगला सवाल है, भारत की हिमालयी राज्य कितने हैं। भारत की हिमालयी जो राज्य हैं, यानी कि हिमालयी राज्य मतलब क्या कहेंगे, जो हिमालय के करीब में बसा हुआ है, सटा हुआ है, तो ये कितने राज्य यहाँ पर हैं, तो टोटल राज्यों की संख्या हो जाएगी 10। ठीक है, अगर यदि आप मैप का नॉलेज रखते होंगे तो तुरंत आपका दिमाग वहाँ पे गया होगा कि कितने राज्य जो है हिमालय से सटे हुए, तो 10 राज्य हो गए। क्लियर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ट्राई, बहुत ही चर्चा होता है इसका, ट्राई के बारे में। ट्राई जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है। 16 नंबर का सही आंसर सभी लोगों को पता होगा, डी हो जाएगा, दूर संचार क्षेत्र से ट्राई का संबंध है। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में जो है सर्वाधिक योगदान है। अब सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का रहता है। किसका रहता है, सेवा क्षेत्र का। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का जो है सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है। समझ गए, क्योंकि अगर यदि सेवा नहीं रहेगा, ट्रांसपोर्ट नहीं रहेंगे तो कैसे विकास होगा, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो सेवा क्षेत्र सबसे अधिक रहेगा। बैंकरों का बैंक या फिर बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। ठीक है, बैंकों का बैंक जो है, फिर बैंकरों का बैंक जो है किसको कहा जाता है, तो क्या सही उत्तर हो जाएगा, 18 नंबर का रिजर्व बैंक हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारत का अपना बैंक है। ठीक है, और ये क्या है, बैंकरों का बैंक कहा जाता है। कुछ भी काम पड़ता है, जितने भी बैंक हैं सारे क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, इसी से लिंक, एक तरह से कह सकते हैं लिंक ब्रांच है सारे। ठीक है, सारे बैंक। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 19 नंबर। देखिए मुद्रास्फीति की दरें जो है किस सूचकांक पर आधारित होती है। मुद्रास्फीति की जो दर है वो किस सूचकांक के ऊपर आधारित होती है। करेक्ट आंसर आपको कर देना है थोक मूल्य सूचकांक के ऊपर। ठीक है, क्या कर देना है, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर जो है ये सारे आधारित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर। देखिए स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग जो है किस क्षेत्र से होता है। इंटरनेट बैंकिंग से होता है, क्रेडिट कार्ड से होता है, बैंक में बचत खाता से होता है, फिर बैंक में चालू खाता से होता है। स्मार्ट मनी क्या आपको आंसर करना है,
क्रेडिट कार्ड आपको आंसर यहाँ पे कर देना है, ठीक है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड में प्रयोग किया जाता है। और आजकल लोग जो है बहुत शौक से क्रेडिट कार्ड लेते हैं, खर्च करते हैं, फिर बाद में बिल पेमेंट करते हैं। तो सभी लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड सही नहीं है। जिनका इनकम आता है, जिनके पास पैसे होते हैं, उनके लिए क्रेडिट कार्ड क्या है, सही है। जिनके पास पैसे नहीं है भाई, क्रेडिट कार्ड से दूर ही रहना, बहुत अच्छा चीज़ नहीं है। एक तरह से ये लोन होता है, ठीक है, कि आपको पहले खर्च करवा लेंगी, क्रेडिट कार्ड से आप खर्च कर लेंगे, बिल पेमेंट करने के टाइम में आपको परेशानी होगा, फिर आप फंस जाएंगे। तो क्रेडिट कार्ड अपने सोच समझ के ये जो है यूज करना चाहिए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास जो है कौन सा वीटो शक्तियाँ अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर की हम बात करें तो सबसे पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्ण वीटो है, पॉकेट वीटो है और निलंबित वीटो है। तो हम यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये जो सभी है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियाँ हैं, तो सभी है। पूर्ण वीटो भी है, पॉकेट वीटो भी है, निलंबित वीटो है। आप वीटो के बारे में पढ़े होंगे तो ही ये प्रश्न आप समझ पाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है ये राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो ये विधायी अधिकार है, ठीक है। राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो विधायी अधिकार है। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। जब भी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है तो ये किनके द्वारा जो आहूत की जाती है, फिर किनके द्वारा करवाया जाता है, तो राष्ट्रपति बिल्कुल सही उत्तर आपको करना है। राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक करवाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किस प्रकार होता है। भारतीय राष्ट्रपति जो है इनका निर्वाचन करने का जो तरीका है वो कैसे है, प्रत्यक्ष रूप से है, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा है, या फिर अप्रत्यक्ष मतदान से है। तो आपको सही आंसर क्या कर देना है, अप्रत्यक्ष मतदान से। राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से होता है। जैसे हम लोग लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज विभाग में जो हम लोग जो चुनाव में भाग लेते हैं उस तरह का नहीं होता है, ठीक है। तो ये इनका जो मतदान होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान होता है। 25 का चलिए हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब 4 चीज़ यहाँ पे है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, प्रधानमंत्री है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। अब इन 4 चीज़ों में से राष्ट्रपति किनका नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जो है किनका नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, तो उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का कार्यपालिका, ठीक है, भारत के जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव हेड जो है, ये अध्यक्ष इनके कौन होते हैं। भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होते हैं। 26 का क्या आंसर आपको करना है, आँख बंद करके ऑप्शन ये कर देना है, ठीक है, राष्ट्रपति। अगला सवाल देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो 27 का क्या आंसर करना है, ऑप्शन सी, साहित्य के क्षेत्र में। अच्छा, आपको पूछ दे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो 1965 ईस्वी में हुई, ठीक है। कब से हुई, 1965 ईस्वी में से ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल है, सीमांत गांधी से किसे संबोधित किया जाता है, तो इसका क्या आंसर करेंगे, 28 का ऑप्शन ये करेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खां। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां। महात्मा गांधी को बापू कहते थे, है ना। अगला सवाल देखिए, ऑस्कर पुरस्कार किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी। ऑस्कर जो अवार्ड दिया जाता है, बड़ा अवार्ड है, ऑस्कर जो अवार्ड दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई, 1929 ईस्वी से हुई, ठीक है। कब से हुई, 1929 ईस्वी से हुई। अगला सवाल है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है। नाटो, ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल की बात है नाटो। और इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो इसकी मुख्यालय है आपका ब्रुसेल्स में, ठीक है। कहाँ पर, ब्रुसेल्स में। और ये कौन सा देश में है, बेल्जियम में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सतपुड़ा और बिंद के बीच में कौन सी नदी बहती है। सतपुड़ा और बिंद की जो पर्वत है इसके बीच में कौन सी नदी बहती है, तो 31 का हम लोग क्या आंसर कर देंगे, नर्मदा कर देंगे, ठीक है। नर्मदा नदी जो है यहाँ से प्रवाहित होती है, मतलब बहती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख, यानी कि जिसको हम लोग अंग्रेजी में एस्चुरी कहते हैं, बनाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी जो है एस्चुरी बनाती है, या फिर नदमुख आप कह सकते हैं, ज्वार नदमुख। अगला सवाल है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है।
सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोविंद सागर। ये जो गोविंद सागर है मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। क्लियर है? 34 नंबर देखिए, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है, या फिर भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी समुद्री तट सबसे अधिक है? क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जो आंसर याद रखना है वो गुजरात याद रख लेना है। ठीक है, क्या याद रखना है? गुजरात याद रखना है। अगला सवाल देखिए, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन यानी कि कैसे लागू करना है फिर बनाना, अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय जो है कौन सा है? तो 35 का क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन डी करेंगे। ठीक है, 35 का ऑप्शन डी कर देंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद देखिए 6 अगस्त 1952 को गठित राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आपको यहाँ नाम सुन के अलग लगा होगा, जिसको पहले क्या कहा जाता था? योजना आयोग। योजना आयोग, लेकिन अब जो है इसका नाम बदल गया है। अब इसका नाम हो गया है नीति आयोग के द्वारा तैयार की जाती है और पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर अभी आपको करना है राष्ट्रीय विकास परिषद, नाम बदल करके नीति आयोग हो गया है। अगला सवाल देखिए, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है कौन करते हैं? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति किनके तरफ से की जाती है? सही उत्तर करेंगे आप, राष्ट्रपति की तरफ से। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल देखिए 37 है, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? जो लक्षद्वीप है हम लोगों का, ठीक है, इसका एक उच्च न्यायालय, ठीक है, क्या उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, तो भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय जो है केरल में स्थित है। ठीक है, क्या आंसर करेंगे? केरल करेंगे, केरल राज्य। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से तुर्की की राजधानी कौन सी है? अब तुर्की एक देश है और तुर्की की जो राजधानी है ये हम लोगों को पूछा जा रहा है, तो तुर्की की राजधानी है अंकारा। अंकारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। तो क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन सी कर देंगे, अंकारा जो है तुर्की की राजधानी है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, जवाहर रोजगार क्रियान्वित की जाती है। जवाहर रोजगार क्रियान्वित की जाती है, तो क्या सही आंसर हो जाएगा? जवाहर रोजगार ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित की जाती है, तो ऑप्शन ये आपको सही कर देना है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना खाली स्थान यानी कि खाली स्थान में कितना लाख हो जाएगा? ठीक है, खाली स्थान ₹1,00,000 तक मुद्रा लोन प्रदान करती है। आप कहीं भी बाजार वगैरह में जाते होंगे, किसी दुकानदार के पास से मिलते होंगे, तो बहुत लोग तो चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन बहुत लोग जो है अगर लोन की चर्चा करते हैं तो वो लोग देखेंगे क्या बोलेगा कि मुद्रा लोन। ठीक है, तो मुद्रा लोन किनके द्वारा दिया जाता है? प्रधानमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें दुकानदारों को कितने रुपए तक की लोन मिलती है? तो इनको मिलता है 10 लाख रुपये तक की। ठीक है, कितने? 10 लाख रुपये की। और यह योजना कब चालू हुई? तो 8 अप्रैल 2015 ईस्वी को दिल्ली से प्रारंभ किया गया था। क्लियर हो गया? हम लोगों ने कितने प्रश्न को कंप्लीट कर लिया? 40 प्रश्न को। अगर यदि आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपके लाइक की जब भी कोई वीडियो आता है उसको देखते रहिएगा। तो झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास था, और आगे आने वाले समय में इससे भी अच्छा वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद।